देखते हैं 124वां। 124वां क्या है? कियास्मा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग द स्टेज। कियास्मा का बनना किस अवस्था में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 124 का करेक्ट ऑप्शन 3 है। ठीक है, 3 पैकीटीन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन्होंने दूसरा लगाया, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है पैकीटीन है। ओके, पैकीटीन, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 125, मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन द सेल इज। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, तो कौन सा आरएनए है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है आर आरएनए। पहला करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। टिक भले ही किसमें लगा हो, डजेंट मैटर, ये जिसने भेजा है उसका है। करेक्ट ऑप्शन आपका आर आरएनए है। ठीक है, पहला करेक्ट है। 125 का पहला करेक्ट है आर आरएनए, मोस्ट एबंडेंट आरएनए है। 126वां देखते हैं, प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज। प्रोटोस्टोम जीव में क्या होता है? तो इसका पहला ही करेक्ट है, माउथ डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक ओपनिंग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, इन एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इन एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एस्कन प्रकार के नहर प्रणाली में तो क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इसका पहला है। ठीक है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इनटू स्पॉन्जियोसेल एंड गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इतना टफ, सॉरी। 127 हो गया, 128 देखते हैं। 128 में करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन। शरीर गुहा में सीलोम होता है, तो कहां होता है? करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है। ठीक है, 128 का करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, चौथा है। इन्होंने पहला लगाया है, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चौथा है, इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइंड बाई पेरिस्टोनियम। ठीक है, चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान दो। पहला लगा है टिक, लेकिन चौथा करेक्ट ऑप्शन है। ये जिसका भेजा है उसी का मैं कितनी बार बताऊं यार, डाउट ना कर लो आप लोग। 128 का चौथा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइंड बाई पेरिस्टोनियम। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 में क्या है? फ्लैटेंड फ्लैशी वर्टिकल फ्लैप लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ बॉडी वॉल ऑन लेटरल साइड्स ऑफ ट्रंक सेगमेंट्स इन नियंथिस आर कॉल्ड एज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? चार ऑप्शन है, पैरापोडिया, पाइजीडिया, प्रोस्टोमिया, पेडिसेलेरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है तीसरा, 129 का तीसरा, पैरापोडिया। ओके, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिसिस इज बेस्ट सीन इन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है चौथा है, यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स uncinate processes of thoracic ribs, formation of pygostyle expanded sternum with large mid-ventral ridges are adaptation for flight है। करेक्ट ऑप्शन इसका फ्लाइट है। ठीक है, 132 देखते हैं। 132 में क्या है? The probability of two or more independent events taking place together is calculated by। एक साथ दो या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की संभावनाओं की गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 132 का क्या है? तो इसमें जब करेक्ट ऑप्शन 2 है, मल्टीप्लाइंग देयर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, 132 का करेक्ट ऑप्शन 2 है। 133 इन्होंने स्कैन करने में खा लिया है, सॉरी। तो उसका है पेनिट्रेंस। करेक्ट ऑप्शन 133 का क्या है? पेनिट्रेंस। ठीक है, पेनिट्रेंस, जो भी क्वेश्चन होगा। 134 देखते हैं। द unit of distance between the two genes calculated in terms of percentage recombination between the two loci is centimorgan। करेक्ट ऑप्शन आपका सेंटीमॉर्गन है। ओके, सेंटीमॉर्गन पहला करेक्ट है। 135, इसको बहुत बच्चों ने शायद गलत किया हो। इन पेडिग्री एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी दैट द टू genes are actually linked,
पेडिग्री एनालिसिस में इस बात का पता लगाने के लिए कि दो जीन्स के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 135 का होगा पहला। ठीक है, क्या होगा? पहला। झटका तो नहीं लगा? लॉगरिथम ऑफ ऑड्स स्कोर इज कैलकुलेटेड। ऑड्स स्कोर का लॉगरिथम निकालते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। बहुत बच्चों ने गलत किया होगा शायद। एक structures whose similarity comes from their performing a similar function rather than their arising from a common ancestors are called as। तो उनका स्ट्रक्चर होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। 137 देखते हैं। cells achieving their respective fates by interacting with other cells is termed as। अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बना करके अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 137 का जो है करेक्ट ऑप्शन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसको मैंने भी बहुत सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन जो 70% उम्मीद है, मतलब की आशा है, ये दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको क्वेश्चन भी थोड़ा मुझे अटपटा लगता है, वो तो बीएचयू ही क्लियर करेगा कि क्या इसमें सही है। 138 देखते हैं, लेकिन जिसने दूसरा किया है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सही हो। A transition in which a polarized stationary cell which normally interacts with basal lamina becomes a migrating cell that can evade tissue and help form organs in new places is called as। तो करेक्ट ऑप्शन इसका EMT है, EMT है। फर्स्ट इज करेक्ट। 138 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, EMT। ठीक है। 139 का क्या है? मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीड्स स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू इंक्लूड डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज। किसी भ्रूण में एपिथेलियल कोशिकाओं की परत जो फैलकर अंदर के भाग को बनाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्होंने लिखा है इन्वेजिनेशन कहते हैं, इन्वेजिनेशन। तो भाई साहब आपने गलत किया है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4 ऑप्शन है, इनग्रेशन, इनवेल्युएशन। डर लग रहा है क्या? मैं बताने वाला हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा होगा। ठीक है, ईपी बोली, कुछ डराने भी चाहिए। 150 और 140 देखते हैं। 140 में क्या है? अ लिविंग फॉसिल इज। ये भी क्वेश्चन परेशान करने वाला था, कम से कम 2 मिनट तो लिया होगा आपका। अ लिविंग फॉसिल इज एक जीवित जीवाश्म होता है। कौन सा होता है? तो तीसरा करेक्ट ऑप्शन है, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज सर्वाइव्ड विदाउट एनी इवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। 141 देखते हैं। प्लूरा फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सैक व्हिच। प्लूरा 2 झिल्ली की थैली बनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? 141 का करेक्ट ऑप्शन 2 है, फेफड़ों को ढकने के लिए, इन्वेलप्स लंग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, तो कहाँ होता है? करेक्ट ऑप्शन 142 का है, एल्वियोलाई में होता है। ठीक है। 143 क्या है? इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक हिज। अगर एक व्यक्ति है, आप ही समझ लीजिए, है, समुद्र से एवरेस्ट चोटी पर जाता है तो क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट विल इंक्रीज। उसकी श्वसन तथा हृदय गति बढ़ेगी। ज्यादा पीक पे चला गया तो रुक भी सकती है। 144 देखते हैं। जिसको भी डाउट हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम पर पूछ सकता है और कमेंट सेक्शन में कैटेगरी के साथ अपने स्कोर बता के। 144 देखते हैं। द मेम्ब्रेन phospholipids form bilayer when water is available on both sides due to करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? 144 का करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने लिखा है इट्स एम्फीपैथिक नेचर, तो गलत है आपका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 144 का 3 है।
प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन इट्स टेल, दोनों होते हैं, ठीक है। संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल पूंछ की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहा था उसी को मिला होगा ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है, इन्होंने फर्स्ट लगाया है, आपका गलत है। 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, नॉर्मली जो जिस नाम से जाना जाता है उसी को, ये थोड़ा स्टैंडर्ड नाम है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है, इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 146, द मेन प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर, एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, कौन कौन से हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। करेक्ट ऑप्शन 146 का तीसरा है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। 147 देखते हैं, द टोटल आउटपुट ऑफ photosynthesis including the organic matter used up in respiration during the period of measurement is called as, मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इन्होंने गलत किया है, आप बताइए आप क्या, आपने क्या किया है। तो 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 147 का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। 147 का पहला करेक्ट। 148 देखते हैं, which one of the following ecological pyramids can never be inverted, तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, तो पिरामिड ऑफ साइज के बारे में पढ़ लीजिए, ऑक्सफोर्डिया गैंग, ठीक है, इलाहाबाद वालों। पिरामिड्स ऑफ बायोमास पढ़ लीजिए, इलाहाबाद वालों को मतलब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आना चाहते हैं, ठीक है। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी पढ़ लीजिए अच्छे से। 149 देखते हैं, 149, in most birds after hatching the young ones normally begins to follow their mother, this behavior is known as, इसको क्या कहेंगे, ये आप पर छोड़ते हैं। इम्प्रिंटिंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, इम्प्रिंटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 देखते हैं, 2 एमिनो एसिड्स ज्वाइंड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज, तो अगर 2 अमीनो अम्ल एक पेप्टाइल बंधन से जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी भेज दीजिए यार, कोई बना दो वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन